हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। जैसा कि आपको मालूम है कि मीडिया स्टार वर्ल्ड की तरफ से कोशिश रहती है कि जहां से कोई खबर होती है उसके बारे में वहीं से कुछ जानकार लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। अभी इस वक्त दुनिया भर में मुहर्रम मनाया जा रहा है, जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत को याद किया जा रहा है। करबला में जो कुर्बानियां दी गई उनको याद किया जा रहा है, और इसको याद करने में दुनिया के सभी मज़ाहिब के लोग, मुख्तलिफ फिरकों के लोग इसमें शामिल हैं। और इस गम की खूबी यह है कि इससे दुनिया भर में जो एक इंसानियत को बढ़ावा मिलता है और जो मजलूम के साथ हमदर्दी का जज्बा पैदा होता है, मैं समझता हूं करबला के वाक़े के अलावा कोई ऐसा तारीख में वाक़या नहीं है जिसमें जालिम से नफरत और मजलूम से हमदर्दी पैदा होती हो। हमारे यहाँ भारत में कश्मीर में एक वाक़या हुआ है। वाक़या यह है कि सुन्नी और शिया उलमा ने मिलकर इत्तेहाद के साथ मुत्तहिदा तौर पर मुहर्रम को मनाने की और उसको पुरअमन तरीके से गुजारने का एक इरादा किया है, एक मजबूती से फैसला लिया है। ये एक बहुत ही काबिल कदर फैसला है, और मैं समझता हूं दुनिया भर के मुसलमानों को इससे सबक भी लेना चाहिए। और अभी एक दो दिन पहले, एक दिन पहले खबर थी कि ईरान में कुछ मुहर्रम के दौरान कुछ हंगामे, कुछ बम धमाके करने का प्लान था और कुछ साजिश नाकाम हुई है। लेकिन अभी मुहर्रम का वक्त चल रहा है, 10 मुहर्रम अभी नहीं आई है, और अक्सर अब से पहले इराक में और मुख्तलिफ जगहों पर कुछ दहशतगर्दी के वाकयात होते रहे हैं। इस वक्त श्रीनगर में जो कुछ हुआ है, श्रीनगर में किस खुश असलोबी से सुन्नी और शिया उलमा और वहां के अवाम मिलकर मुहर्रम मना रहे हैं, उसके बारे में मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान है। श्रीनगर से सिब्ते हसन साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एक लंबे अरसे से वहां की समाजी सियासी सरगर्मियों को बहुत नजदीक से देखते हैं। सिब्ते हसन साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि ये आप एज ए जर्नलिस्ट एक लंबे अरसे से समाजी कारकुन के तौर पर एक लंबे अरसे से वहां पर हैं, आप खुद श्रीनगर से हैं। ये जो वाकया एक तरह से नया, मैं इसलिए कहूंगा कि मौजूदा हालात में इस किस्म के वाकयात बहुत कम नजर आते हैं। ये क्या कुछ हुआ, जरा इसके बारे में बताइए। मैं अर्ज कर रहा हूँ, कश्मीर की ये तारीख कि यहाँ पर तमाम मसालिक में इत्तेहाद दायमी एक माना जाता है। लेकिन इसकी इब्तिदा में ये कहूँ कि 1987 में जो यहाँ मरकजी जुलूस बरामद हुए थे, ये एक तारीख है, उसमें बड़ी तादाद बड़ी तादाद में जमात अहले सुन्नत या सुन्नी बरादरी से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने भरपूर दस्तों के साथ, यानी जैसे शियान कश्मीर अपने मातमी दस्ते बनाते हैं, उसी तरह सुन्नी मुसलमानों ने भी अपनी मातमी दस्ते तश्कील दिए और उन्होंने भरपूर तरीके से इन आयाम अज़ा के मरकजी जुलूसों में शिरकत की। ये मैं इसलिए मैं बैकग्राउंड में चला गया कि इसकी मैं एक छोटी सी तारीख आपके सामने पेश करूं। उसके बाद हाल ही में कुछ वाकयात रूनुमा हुए। यहाँ पर कई मसालिक से वाबस्ता लोग जिंदगी बसर कर रहे हैं और उनमें जाहिर सी बात है मसल की इख्लाफात अपनी जगह है, लेकिन चंद अंसर इसमें रखना अंदाज होने की कोशिश में मसरूफ थे। तो उसको भांपते हुए मुत्तहिदा मजलिस उलमा, ये एक जो इत्तेहाद है दीनी व जो यहाँ की अंजुमनें हैं, उनका ये इत्तेहाद है। उन्होंने इसको भांपा और उन्होंने फौरी तौर पर श्रीनगर की मरकजी जामे मस्जिद में एक इजलास तलब किया। इस इजलास में अगरचे दो नुमाइंदे बज़ाहिर सामने आए, यानी शियों की तरफ से, लेकिन इसमें तमाम मसालिक से वाबस्ता जितने भी दीनी जमातें हैं उनके सरबराहान या उनके नुमाइंदे इसमें शामिल थे। और मैं जिक्र करना चाहूँगा बज़्म अहले हदीस, जमात अहले हदीस, जमात अहले सुन्नत, अंजुमन हिमायतुल इस्लाम, कारवानी इस्लामी, जमात इस्लामी जो बैन भी है, लेकिन उस जो उनका ऑफशूट है, उनके भी लोग इसमें थे। शिया सेशन थी, इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अंजुमन शरी शिया। अगरचे इस जो ये मुत्तहिदा फ़ौम है,
इसमें तकरीबन कश्मीर की तमाम दीनी जमातें शामिल हैं। 5 जमातें तो शियों की इसमें शामिल हैं, जैसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, उनमें शरी शियान है, तंजीमुल मकातिब है, कारवानी विलायत है और अहल बैत फाउंडेशन है। उसी दूसरी तरफ अवामी मजलिस अहमद, नुसरतुल इस्लाम, कारवान इस्लामी, जितने भी फाल तरीन जमीयत अहले हदीस, बज़्म तौहीद, यानी जो बड़ी यहाँ की मजहबी जमातें हैं वो इसका हिस्सा है। तो मुश्तरका तौर पर इसका इजलास श्रीनगर में मुनक्कद हुआ और उसके बाद जो जनूबी कश्मीर के यानी अनंतनाग के जिला सदर हैं, एक स्कॉलर हैं मौलाना समीर सदीकी साहब, उसने इस इजलास की सदारत की और उसके बाद जो एलामिया जारी हुआ उसमें उन्होंने कहा कि चंद अंसर यहाँ के रिवायती भाईचारे को जख्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बड़ी बात हुई कि शिया सुन्नी कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील दी गई और उसके जिम्मा ये लगाया गया कि जितने भी आजादारी के जुलूस बरामद होंगे वो उसकी देखरेख करेंगे और ऐसे अंसर को कुचलेंगे जो मुसलमानों के दरमियान कोई भी तफरीका पैदा करने की कोशिश करे। तो ये कब हुआ इजलास, और इसमें क्या कुछ अवामी नुमाइंदे भी थे क्या? किसी जुमे वगैरह में, कैसे वक्त पे, कब हुआ ये किसी जामा मस्जिद में हुआ और जो भी इसमें जमाते हैं वो अवामी नुमाइंदे हैं, यानी ये जो भी जमातें इसमें शामिल हैं उनको भरपूर अवामी हिमायत हासिल है, भरपूर अवामी हिमायत हासिल है जो भी इसमें शामिल थे। यानी यहाँ जितने भी दारुल उलूम यहाँ के हैं, बिलालिया हो, ये क्या नाम है इसका, ये कई जिनके नाम भी मुझे इस वक्त जहन से बाहर है, लेकिन जो भी फाल तरीन इस्लामी इदारे हैं वो इस मुत्तहिदा मजलिस उलमा का हिस्सा है। अच्छा, सिफ्त हसन साहब, ये बताइए कि अवामी तौर पर क्या सभी मसालिक के लोग, जिस तरह से आपने बताया कि कुछ अहले सुन्नत के बाकायदा दस्तों की शक्ल में 1987 में आए थे, शरीक हुए थे, क्या वहाँ की रिवायत, क्या वहाँ अब भी बाकायदा एक्टिवली लोग आते हैं अहले सुन्नत के मजलिसों या जुलूसों में? अब क्या हाल है? मैं आपको 2 रोज कबल की बात कहूं, सिर्फ 2 रोज कबल, 2 रोज कबल जनूबी कश्मीर के ओंतीपोरा नामी इलाके में एक आस्तान आलिया है, सईद हसन मंतकी, वहां पर जो मुफ्ती आजम कश्मीर है मुफ्ती नासरुल इस्लाम साहब की सदारत में एक शोहदाई करबला कॉन्फ्रेंस मुनक्किद, उसमें सिर्फ 2 शिया उलमा ने शिरकत की, एक मौलाना कुमी साहब थे और एक ईरान के तकरीबी मजाहिब से कोई सईद सादिक हुसैनी साहब शरीक हुए। इस ये जो शोहदा करबला कॉन्फ्रेंस हुई, ये खालिसतन इसमें सुन्नी मुसलमानों ने इसमें हिस्सा लिया और भरपूर तरीके से करबला का वाकया और उसके अहदाफ, उसके इल्ल व असबाब बयान किए और इस बात का इरादा किया कि हमें इस मिशन की आबियारी के लिए किसी भी हद तक हम जाने के लिए तैयार हैं। यही नहीं, मैं आपको जिक्र जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में अयाम अज़ा के हवाले से मजालिस मुनक्कद होती है। श्रीनगर के नरवरा में एक इलाका है, नरवरा जिसे कहा जाता है, वहाँ तासिया आशुरा और आशुरा के रोज, यानी उसको नाम ही है नरवरा, नरवरा में अलवी शरीफ निकाली जाती है जहां पर मीरवाइज भी जाया करते थे, वहां पर बाज़ाब्ता जियारत होती है, आशुरा को भरपूर तरीके से अंजाम दिया जाता है, यानी मजहबी तरीके से। अच्छा, जो भी सबील गाहें यहाँ आयाम अज़ा में होती है, सबील गाहों में यानी भरपूर तरीके से जो हमारे दीगर मसालिक से वाबस्ता लोग हैं वो उनमें भरपूर शिरकत करते हैं। अच्छा, अब मैं इसलिए और जानना चाहता हूँ सिफ्त मोहम्मद साहब, देखिए सिफ्त हसन साहब, मैंने पिछले कुछ बरसों में कश्मीर से ऐसी खबरें आती रहीं कि वहाँ जैसे कुछ दरगाहों पर हमले हुए, चरार शरीफ का वाकया हमें याद है। अब कुछ ऐसे लोग जो शिद्दत पसंद हो सकते हैं, उनकी तरफ से कुछ ऐसे सरगर्मियां भी सामने आई, कुछ मस्जिदों, कुछ दरगाहों, उन पर किसी तरह से इंतजामिया पर असर डाल करके या किसी भी तरह से वो इस किस्म के वाकयात भी सामने आए हैं। मुझे याद है कि कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं। क्या उसका कहीं असर अभी है, या वो शिद्दत कम हुई है, या उलमा ने, सभी मसालिक के लोगों ने उसको कुछ कंट्रोल किया है क्या?
देखें, जिन वाकयात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, मैं आपको ये वाज़ेह करना चाहूँगा कि जो कश्मीर की गालिब अक्सरियत है, यानी गालिब अक्सरियत मुसलमानों की है, और मुसलमान जो कश्मीर के मुसलमान हैं, वो बाहमी उखवत में यकीन रखते हैं। जो चंद वाकयात आपने ज़िक्र किए, उनको बढ़ा-चढ़ा कर पेश करने की भरपूर कोशिश की गई है, लेकिन वो मेरे ख़्याल से वो अगर किसी बाज़ार में भी 2 आदमी के दरमियान तकरार होती है, उसको बड़े वाक़ये के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता है। ओवरऑल मैं ये आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा, कश्मीर में मैंने ऐसा, यानी मेरा जो जर्नलिस्टिक करियर है, मैंने अपने इस करियर में कोई मुनाफरत यानी परवान चढ़ी नहीं देखी है। अगर किसी ने भी ये कोशिश की, जो भी यहाँ के मुक़्तदर उलमा है, वो फौरन इन वाकयात को देखते हैं और इस पर फौरी तौर पर काबू पाते हैं। यानी कई ऐसी कोशिशें हुई, उसके पीछे कौन अनासिर कार फरमा थे, मैं उसमें, वो एक इन्वेस्टिगेशन का मामला है वो, लेकिन मैंने जब जब यहाँ पे ऐसी कोशिशें हुई, उनको यहाँ के मुसलमानों ने बाहमी तौर पर नाकाम, मैं ये वाज़ेह तौर पर आपकी। अच्छा, अभी कुछ चूंकि एक सहाफ़ी के तौर पर दुनिया के वाक़यात आपके सामने रहते हैं। पिछले कुछ सालों में इराक में करबला में भी कुछ ऐसे वाक़यात हुए, ईरान में भी कुछ कोशिशें की गईं, कुछ वहाँ पर आज ही की ताज़ा खबर है कि वहाँ 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, किसी बड़े वाक़ये की तैयारी थी। क्या आप श्रीनगर में, कश्मीर में अब बाहमी अखुवत को इतना मजबूत देखते हैं कि उस किस्म के एलिमेंट्स यहाँ कामयाब नहीं होंगे या नहीं हो सकते? लोगों के अंदर कितना कमिटमेंट है इत्तेहाद के लिए? मैंने कबलन भी आपकी खिदमत में अर्ज किया था, मैं दोबारा कर रहा हूँ कि जो वाकया यहाँ पे रोनमा हुआ था, अगर उस पर कदगन नहीं लगाई जाती, यानी करबला के वाक़े पे एक मौलाना साहब ने सोशल मीडिया पे जो तकरीर की, वो यानी काबिल एतराज ही नहीं, वो यानी काबिल फहम जितने भी लोग हैं उनके समझ से बाहर थी। अगर इस वाक़े पर फौरी तौर पर यानी रद्द-ए-अमल सामने नहीं आता, तो एक-एक करके यानी ये वाक़यात बढ़ सकते थे। लेकिन जब मैं फिर वही चीज़ें दोहरा रहा हूँ कि जब ये कोशिशें हुई हैं, बाहमी तौर, मुत्तहिदा तौर, इन कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए जम्मू कश्मीर की तमाम दीनी सरगर्म जमातें बिल्कुल यानी मुतहरिक हो जाती हैं और ऐसे मंसूबों को वो नाकाम बनाती हैं। आपने ईरान का ज़िक्र किया, इराक का ज़िक्र किया। इराक और ईरान को इस ज़ाविये से देखना मेरे ख्याल से ये, क्योंकि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, ईरान के हवाले से भी और इराक के हवाले से भी। इराक में जिस तरह से उन अनासिर को शिकस्त फाश हुई है जो इस्लाम के नाम पर मारिज़ वजूद में लाए गए थे, दाइश वगैरह। ईरान जिसको यानी जिसको दरहम बरहम करने के लिए पिछले 33 वर्षों से क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन बज़ाहिर बात है जो इस्लाम दुश्मन कुव्वतें हैं वो अपने इरादों में इन्हें कोई कमी नहीं लाते हैं और बार बार वो अपनी कोशिशें कर रहे हैं। इस्लामी जमहूरियत ईरान की बात करें, वहां पर ऐसे वाकयात, एक प्रोपेगेंडा किया गया था कि ईरान में सुन्नी मसलक से वाबस्ता कोई मस्जिद भी नहीं, वहां पर सुन्नी मुसलमानों को मजहबी आज़ादी नहीं है। यानी ऐसे प्रोपेगेंडे आपको भी पता है, यानी जो भी हम सहाफत से ताल्लुक रखते हैं लोग, तो उनको ये पता है कि इस प्रोपेगेंडे के पीछे कौन लोग हैं। इराक को यानी स्टेबल इराक नहीं देखना चाहते हैं, न वो यूरोप इसको स्टेबल देखना चाहता है और न वो इस्लाम, नाम नहाद इस्लाम कुव्वतें जो यानी ताकत के नशे में चूर हैं और इक़्तिदार के कुर्सियों पर चिमटे हुए हैं। जो ये लोग कर रहे हैं, अगरचे वो अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शना चाहते हैं, लेकिन उनके जो मुल्की हालात है, उनके मुल्क के अवाम में भी अब बेदारी सामने आ रही है। मैं कई ममालिक का जिक्र इसलिए नहीं करना चाहता हूँ, इशारतन कह रहा हूँ कि अरब ममालिक में एक नई सोच पैदा हुई है और वो बाहमी तौर पर अरबों में एक इत्तेहाद, चलिए अजम की बात अलग है, लेकिन अरबों में जो एक नई कोशिश शुरू हुई है, जो भी रिपोर्ट्स मेरे सामने हैं, जो मैं देख रहा हूँ, उससे वहां के हुक्मरान तबके खौफजदा है और वो ऐसी मुनाफरत फैलाना चाहते हैं कि जो अवाम में इत्तेहाद बर्पा हो रहा है या अवाम जो मुसलमानों के मसालिक एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, उसको यानी रोकने के लिए उनको मुसलमानों के इत्तेहाद से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शना चाहते हैं। लिहाजा वो भी इसलिए पैसा बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि मुसलमानों की नफरत को
यानी शर्मिंदगी में तब्दील किया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ अभी तक ताहाल मैं ये कह सकता हूँ कि उनकी कोशिशें नाकाम हुई हैं, कामयाब नहीं हुई हैं। यहाँ पर भी पैसा पानी की तरह बहाया गया, यानी इस्लामी मदारिस के नाम पे, फलाही कामों के नाम पे। लेकिन जब बात इत्तेहाद की आई तो कश्मीरी मुसलमान ने ये यानी बहुत ही बड़े ज़र्फ का मुजाहरा किया। किसी एक को भी उन्होंने इस इत्तेहाद को पारा पारा करने की इजाजत नहीं। देखिए, दीनी जमातें हैं या कोई भी रहनुमा हो, लेकिन जब अवाम में इत्तेहाद है तो यानी उसको लीडर भी यानी लीड कर सकता है। यहाँ के अवाम में बहुत ज्यादा सियासी शऊर पाया जा रहा है। ये यानी उस सियासी शऊर का फायदा उठा के यहाँ मैं सोशल मीडिया पे कोई भी पोस्ट हो तो मैं ये देखता हूँ कि उस पे जो कमेंट्स आते हैं, यानी जो भी रद्द-अमल सामने आता है उसमें बेशतर यानी मैं गालिब लोग ऐसे होते हैं जो इसको बढ़ावा देने के हक में नहीं होते। ये एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जिसपे हम अपनी राय देखते हैं। लेकिन देखें, बाजारों में हम जाते हैं, यहाँ आयाम अज़ा में मैं जहां से भी यानी सियाह लिबास में लोगों को देखा जाता है तो उनको यानी बड़े फख्र की निगाह से देखा जाता है कि ये अज़ादार है, ये हुसैनी है। यानी इस किस्म का एक माहौल जम्मू कश्मीर खासकर कश्मीर में कायम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सिफ्त हसन साहब, आपने बहरहाल ग्राउंड से कश्मीर के हालात बताए और ये बहुत ही इत्मीनान की बात है कि सुन्नी शिया इत्तेहाद इस वक्त नज़र आ रहा है। मैं तो अक्सर इस बात को कहता हूँ कि हमें सिर्फ सुन्नी शिया इत्तेहाद नहीं बल्कि इंसानियत की बुनियाद पर इत्तेहाद की ज़रूरत है। कहीं भी नफरत ना हो एक दूसरे के खिलाफ, और कोई भी इत्तेहाद किसी के खिलाफ ना हो बल्कि अपने आप को मुनज़्ज़म करने के लिए हो और शरंगेजियों से, साजिशों से बचने के लिए हो। बहुत बहुत शुक्रिया सिफ्त हसन साहब, आपने हमें श्रीनगर से वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।